हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक अगर पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो 4 महीने अब एग्जाम में रह गए हैं, तो मैं आपके लिए एक बहुत धांसू स्टडी प्लान और टाइम टेबल लेकर आई हूँ और मैं आई एम डैम श्योर कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप ना तो पास होंगे बल्कि आपके अच्छे नंबर भी एग्जाम में आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले cbseacademic.nic.in साइट पे जाना है और पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर को डाउनलोड करना है। 1, 2, 3 सालों से नहीं चलेगा, आपको 5 सालों से स्टार्ट करना है, यानी कि 2018-19 से आप शुरू कर दीजिए डाउनलोड करना। 2023 तक के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर को डाउनलोड करके एक तरफ रख दीजिए। अब आपको करना है उन्हें कैसे, क्योंकि 5 साल के हैं आपके पास। अगर इन 5 सालों की बात करते हैं तो 5 जो है आपके पास प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर हो जाएंगे और 5 ही हो जाएंगे आपके पास क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो टोटल मिला के हो गए 10। एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर हम इंग्लिश की या फिर साइंस की बात करते हैं तो टोटल आपके पास 5 सालों में 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे और सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट है तो मिनिमम आपके पास 5 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे। अब उन 5 सब्जेक्टों के टोटल 50 क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो ये जो है अब आपको लास्ट 4 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको चाहे आप एक सैंपल पेपर लें या फिर आप एक क्वेश्चन पेपर लें, आपको ये टारगेट रखना है कि आपको जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको उसी दिन से एक सैंपल पेपर या फिर एक क्वेश्चन पेपर एक दिन में सॉल्व करना ही करना है। तो ये आपकी चॉइस है, या तो आप सैंपल पेपर लीजिए उस सब्जेक्ट का या फिर आप क्वेश्चन पेपर लीजिए उस सब्जेक्ट का। आपको जब आप ये करें, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको मेमोराइजिंग यानी कि रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको रटना नहीं है, क्योंकि रट्टाफिकेशन अब सीबीएसई में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़े और उसके आंसर पढ़े, आपको उसके कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है, आपको उसको समझने की कोशिश करनी है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। उस कंसेप्ट को समझने के लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। मेन फंडा ये है कि आपको रटना नहीं है, आपको उसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको न्यूमेरिकल्स और जितने भी मैथ्स की बात करते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, आपको उसका सॉल्विंग मेथड देखना है कि आपको किस तरीके से सॉल्व किया है वो क्वेश्चन, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिखना है अपने फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक जब भी आप सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर या फिर आप सैंपल पेपर, तो आप एक डायरी बना लें और उस डायरी में आप फॉर्मूले लिखते चलें और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप लिखते चलें, ताकि जब भी रिवीजन का टाइम हो या फिर जब भी एग्जाम हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप उसमें से फटाफट रिवीजन कर लें और आपको जो है वो याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप अपना सैंपल पेपर के आंसर पढ़ें या फिर क्वेश्चन पेपर के आंसर पढ़ें, तो आप ये देखें कि आंसर किस तरीके से लिखे हुए हैं। जैसे कि एसएसटी होता है या फिर साइंस होता है, उसमें आपको आंसर्स लॉन्ग आंसर लिखने पड़ते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपको कितने पॉइंट्स कौन से क्वेश्चन में लिखने हैं। वर्ड लिमिट समझना बेहद जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको करनी है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना, सिर्फ कंसेप्ट को नहीं समझना, आपको उसकी डीपली आपको अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेंडल एक्सपेरिमेंट है, उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आया और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि उसको करें कैसे, तो सबसे पहले आप उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें अपने टीचर से, फ्रेंड से या फिर किसी भी वीडियो से। न्यूमेरिकल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की न्यूमेरिकल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगाया है या फिर पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो सबसे पहले आप किसी की भी हेल्प लें, लेकिन आप उस कंसेप्ट को समझें, तभी आप नेक्स्ट सैंपल पेपर को उठाएं। इसलिए मैंने एक दिन में एक सैंपल पेपर करने को बोला है। हालांकि आप एक दिन में 2 सैंपल पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे सैंपल पेपर एक दिन में नहीं करने। ऐसा नहीं है कि आप 3 कर लें या 4 कर लें, आपको एक सैंपल पेपर करना है, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझना है, कंसेप्ट वाइज अपने माइंड में उसे बिठा लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आए तो आप 100% श्योरिटी के साथ उसको अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, इसके अलावा मेरी एक टिप ये है कि जब भी आप इसको करें, आप प्रिंट आउट निकलवा लें इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑनलाइन, या फिर अपने लैपटॉप में सेव कर लें। लैपटॉप में अगर आप सेव करेंगे तब भी आप स्टडी कर सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो फोन है, व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब है या फिर फेसबुक है, वो आपका एक तरफ रहेगा। तो जब भी आप इस सैंपल पेपर को सॉल्व करें, ये सब चीजें जो है बिल्कुल अलग रख दें, बिल्कुल आपके माइंड में व्हाट्सएप, फेसबुक इसके बारे में नहीं आना चाहिए। आप पूरा फोकस उस सैंपल पेपर पे करें, उसकी कंसेप्ट को समझने में करें, उसके आंसर को किस तरीके से लिखना है उस पर फोकस करें और सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते चले अलग से अपनी एक डायरी में या फिर नोटबुक में। राइट, उसके बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स,
आपके इस तरीके से जो 50 क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर है, आपके 50 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर या फिर सैंपल पेपर आप करेंगे तो टोटल आपके 50 डेज लगेंगे। यानी कि बाकी बचे हुए जो 10 दिन है 2 महीने के, तो टोटल 2 मंथ्स में 60 डेज होते हैं। तो जो 10 डेज है उसमें आप अपने अदर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर इन्हीं सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टोटल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो 2 मंथ्स में, यानी कि अक्टूबर और नवंबर, अगर हम मान लें नेक्स्ट मंथ अक्टूबर है और उसके बाद नवंबर है, 2 महीने में आपके 5 साल के सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के पूरे हो जाएंगे। और हम ये कह सकते हैं कि आपने अपना 60% सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको क्या मिलेगा, क्योंकि आपको इन क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर को समझने से आपको आपकी मार्किंग स्कीम पता चलेगी, आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, उसके बाद आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस पता चलेंगे, एमसीक्यू पता चलेंगे। इसी के साथ साथ आपके सेपरेट नोट्स बनते चलेंगे, फॉर्मुलेस के पॉइंट्स के अलग से नोट्स से बनते चलेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बढ़ेंगी, किस टाइप से क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। तो देखिए कितने फायदे होते हैं सैंपल पेपर के सॉल्व करने के। सारा सिलेबस आप इतनी जल्दी सिर्फ एक ही बलबूते पर कंप्लीट कर पाते हैं, वो है सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है फायदे हो गए आपको, पूरे चैप्टर्स के, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो गए, न्यूमेरिकल कवर हो गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपने इसके थ्रू अपने कवर कर लिए। इसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मुझे मार्किंग स्कीम पता चल गई है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न आएगा वो पता चल गया है, एमसीक्यू की मैंने प्रैक्टिस कर ली, केस स्टडी क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कर ली। तो इस तरीके से आपका पूरे 2 महीने में आपका ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब बचा लास्ट का 1 महीना, यानी कि दिसंबर की बात करते हैं। अक्टूबर नवंबर में आपने सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर फिनिश करे। अब जो दिसंबर का महीना है, जो कि 1 महीना है, आप उसको एनसीईआरटी को दे दीजिए। एनसीईआरटी में फ्रेंड्स आपको बिल्कुल एक एक लाइन नहीं पढ़नी, क्योंकि 1 महीने में एनसीईआरटी फिनिश करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। आपको क्या करना है, आपको जितनी भी एनसीईआरटी में इमेजेस दी हुई हैं, एक्टिविटीज दी हुई हैं, टेबल्स दी हुई हैं और जितने भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है, उन सबको कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि इस बार जो सैंपल पेपर है मैंने सबका ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, सबकी एनालिसिस करी हुई है अपने वीडियो पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। हर एक सैंपल पेपर में पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, रियल लाइफ इमेजेस क्वेश्चंस आए हैं और जितनी भी आपके एनसीईआरटी में बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी हुई है या फिर टेबल में या फिर एक्टिविटी दी हुई है, उन सबको आपको बहुत अच्छे से करना है। सारी एनसीईआरटी में आपको जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको अच्छे से करना है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अब लास्ट का 1 महीना जनवरी का रह जाएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये है कि 15 जनवरी के बाद आपके प्रैक्टिकल जो है शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए बाद पूरा जनवरी भी आपके पास नहीं है। तो इस जनवरी को आप सिर्फ रिवाइज करने में लगा दीजिए, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है। इसमें आप वो बिल्कुल मत ट्राई कीजिए जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए और आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो इसलिए आपको जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। जो भी आपने पिछले 3 महीनों में पढ़ा है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, कि अगर आपके पास उनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको 100% गारंटी के साथ, एश्योरिटी के साथ उसको अटेम्प्ट करके और वो बिल्कुल ठीक आए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बेसिकली ये टिप अगर आप फॉलो करना चाह रहे हैं और अच्छी लग रही है वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको टिप अच्छी लगी है। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।